कभी नॉर्थ ईस्ट को प्यासा मारने की बात, कभी नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात, भारत पाकिस्तान में मध्यस्थता की बात। बांग्लादेश में मानो आला अधिकारियों का दिमाग फिर चुका है। भारत को लेकर ऊल जलूल बयान हर दिन दे रहे हैं, मानो वो बांग्लादेश नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका हो। बांग्लादेश इस समय एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहा है जिसके बाद उसे खुद शर्मिंदा होना पड़ रहा है और फिर यू टर्न भी लेना पड़ रहा है। अब एक बार फिर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के करीबी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरे भारत में गजब का गुस्सा था। नॉर्थ ईस्ट को लेकर दिया गया ये बयान भारत का एक भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। नतीजन भारत के गुस्से को देखते हुए बांग्लादेश को यू टर्न लेना पड़ गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारियों में जुटा भारत बड़े स्तर पर एक्शन प्लान को तैयार कर चुका है। किसी भी वक्त पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो भी जाएगी, लेकिन दर्द बांग्लादेश को हो रहा है। यही कारण है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के करीबी सहयोगी नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक ऐसा बयान देते नजर आए जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। बांग्लादेश के पूर्व मेजर जनरल ने अपने फेसबुक पोस्ट पर एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसके बाद बवाल मच गया। बांग्लादेश के पूर्व मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने बयान में कहा कि अगर भारत पहलगाम का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला करता है तो ढाका को चीन के साथ मिलकर उसके पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने के लिए हमला कर देना चाहिए। अब पूरे देश में इस बयान के सामने आने के बाद गुस्से का माहौल था, लेकिन सबसे पहले भारत को इस बयान को सुनकर हंसी ही आई, क्योंकि वही बांग्लादेश है जो भारत के कारण अस्तित्व में आया है। पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश की आज़ादी का पहला कारण भारत ही है और आज यही बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है। भारत के रहमो करम पर बांग्लादेश की नींव टिकी है और अपनी सच्चाई से भटकते हुए बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है। जो हाल इस समय भारतीय सेना पाकिस्तान का कर रही है, अगर बांग्लादेश के खिलाफ उसका 10% भी भारत ने कर दिया तो बांग्लादेश की सेना और सरकार सब सड़कों पर आ जाएंगे। ये बात बांग्लादेश अच्छे से जानता है। यही कारण है कि इसके तुरंत बाद बांग्लादेश की सरकार ने यू टर्न ले लिया और कह दिया कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया। सरकार ने कहा कि फजलुर रहमान का बयान उनकी निजी राय है और ये सरकार के आधिकारिक रुख को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यूनुस सरकार ने यह भी साफ किया कि बांग्लादेश भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ये टिप्पणियां बांग्लादेश सरकार की स्थिति या नीतियों को नहीं दर्शाती हैं और इसलिए सरकार किसी भी तरीके से इस तरह के बयानबाजी का समर्थन नहीं करती है। अब यहाँ किसी तरह बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने खुद को बचा तो लिया, लेकिन भारत ये कैसे भूल जाए कि नॉर्थ ईस्ट को प्यासा मारने की बात खुद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने की थी। खुद यूनुस ने अपनी चीन यात्रा के दौरान कहा था कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश के समंदर से घिरे हुए हैं, जो ढाका के साथ लगभग 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। उनके पास उनके देश के अलावा समंदर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। यूनुस ने कहा था कि ढाका इस क्षेत्र में हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक है। उन्होंने बीजिंग को बांग्लादेश के माध्यम से दुनिया भर में माल भेजने के लिए आमंत्रित किया था। इस बयान के बाद भी भारत में भयंकर बवाल मचा, लेकिन किसी तरह मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के सहयोगी जिस तरीके के बयान भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े विवाद में दे रहे हैं, उसके बाद बांग्लादेश की हालत जरूर खराब हो सकती है, क्योंकि 1-2 बयान तो भारत फिर भी साइडलाइन कर दे, लेकिन अगर बार बार इसी तरीके की बयानबाजी होगी तो भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया जरूर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।